दोस्तों, इंसान की आदत भी कभी कभी उसकी अपनी ही कब्र खोद देती। अब इस कहानी की मुख्य किरदार कोई देख लो। नाम था मंजू। दिखने में एकदम बेबाक, जो दिल में आया बोल दिया, जिसे चाह अपना बना लिया। लेकिन किसको क्या पता था कि उसकी यही बेबाक आदत और अवस का यह चक्कर एक दिन ऐसा खौफनाक खेल रचेगा कि पूरा बिहार दहल उठेगा। तारीख थी 26 जुलाई 2026। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का कांटी थाना इलाका। एनटीपीएस पावर प्लांट के ठीक पीछे झाड़ियों से एक ऐसी भयानक बदबू आ रही थी कि उधर से गुजरने वालों का दम घुटने लगा। जब राहगीरों ने हिम्मत करके झाड़ियों के अंदर झांक कर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक औरत की सड़ चुकी लाश पड़ी थी, जिसका चेहरा तेजाब और ज्वलनशील पदार्थ से जला दिया गया था कि पहचानना नामुमकिन था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लिया और पहचान के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। तभी फोटो में औरत के कपड़ों पर लगे एक छोटे से स्टिकर पर नजर पड़ी, जिस पर लिखा था SKMCH। पुलिस तुरंत मुजफ्फरपुर के SKCM-MCH अस्पताल पहुंची तो पता चला कि वहां काम करने वाली 30 साल की मंजू कुमारी 23 जुलाई से गायब है। पुलिस जब उसके घर नरसंडा पहुंची तो उसके पिता विनोद साय ने बिलखते हुए बताया कि सिर्फ बेटी नहीं, उनका 6 साल का नाती आर्यन भी गायब है। अभी पुलिस तफ्तीश कर ही रही थी कि 31 जुलाई को उसी प्लांट के पास 50 मीटर की दूरी पर झाड़ियों से 6 साल मासूम आर्यन की जली हुई लाश मिल गई। अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर मां बेटे का कत्ल किसने और क्यों किया। जब पुलिस ने मंजू के अतीत के पन्ने पलटे तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। कॉलेज के दिनों में मंजू को विकास कुमार नाम के लड़के से प्यार हुआ था और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। जब घरवालों ने मंजू की शादी तय की तो उसने विकास से साफ कह दिया कि शादी के बाद वो दोनों पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। शादी हुई, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन 5 साल बाद मंजू का अपने पहले पति से मन भर गया और उसने उसे छोड़ दिया। इसके बाद मंजू ने रवि कुमार से शादी रचाई, लेकिन कॉलेज वाले पुराने प्रेमी विकास से मिलना जुलना जारी रखा। जनवरी 2026 में उसने पति को भी छोड़ दिया और अपने 6 साल के बेटे आर्यन को लेकर अलग किराए के मकान में रहने लगे, जहाँ विकास का बेधड़क आना जाना था। कहानी में भयानक मोड़ तब आया जब 22 जुलाई 2026 की रात विकास उसके कमरे पर मौजूद था और मंजू फोन पर किसी से हंस कर बात कर रही थी। जब विकास ने पूछा तो उसकी बेबाक आदत के मुताबिक मंजू ने सच उगल दिया कि अस्पताल में आए एक नए लड़के से उसकी नज़दीकियां बढ़ रही है और वो उससे भी दोस्ती कर रही है। यह सुनते ही सालों से उसके साथ जुड़े विकास का खून खोल उठा और उसने मंजू को रास्ते से हटाने का एक खौफनाक प्लान तैयार किया। 23 जुलाई की शाम विकास मंजू और उसके बेटे को बहला फुसलाकर एनटीपीएस प्लांट के पीछे सुनसान झाड़ियों में ले गया। वहां जब मंजू ने उसकी बातों का विरोध किया तो गुस्से में आकर विकास ने उसे जमीन पर पटका और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। मंजू तड़प कर ठंडी हो गई, लेकिन तभी विकास ने देखा कि 6 साल का मासूम आर्यन यह सारा खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देख चुका है। गवाही के डर से दरिंदे विकास ने बिना तरस खाए उस बेकसूर बच्चे का भी गला घोंट दिया और पहचान मिटाने के लिए दोनों के चेहरों पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। कातिल सोच रहा था कि वो बच निकला है, लेकिन कपड़ों के उस छोटे से स्टिकर ने उसकी पोल खोल दी। पुलिस ने छानबीन करते हुए महज 48 घंटे के भीतर कातिल विकास और उसे छुपाने वाले उसके बाप हरि पासवान को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। दोस्तों, हवस, बेवफाई और जिस्म की भूख इंसान को किस हद तक अंधा बना देती है, यह कहानी उसकी जीती जागती मिसाल है। मंजू की गलत आदतों ने न सिर्फ उसकी जान ली, बल्कि एक बेकसूर 6 साल के मासूम की भी जिंदगी ले ली। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।